नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इनकलाब आगाज़ जन क्रांतिका में। दोस्तों, आज हम श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। आज वहाँ महँगाई आसमान छू रही है और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है श्रीलंका की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1948 में श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और आज़ादी के करीब 70 साल बाद यह सबसे बड़ा वित्तीय संकट माना जा रहा है। महँगाई आसमान छू रही है और श्रीलंका पर चीन जैसे जो देशों का कर्ज है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस वहाँ श्रीलंका के वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं मनीष गुप्ता जी, जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं और हम उनसे यह जानना चाहेंगे, उनसे यह जानकारी साझा करेंगे कि आखिर जो स्थिति आज बनी हुई है श्रीलंका में, उसका क्या कारण है। तो हम फिर मनीष गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे दर्शक जो हैं वह आपसे यह जानना चाहते हैं कि आज श्रीलंका की यह जो वर्तमान स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, हाहाकार मचा हुआ है, इसका क्या कारण है? इस पर कुछ आप बताएँ। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें श्रीलंका के इस नाजुक मुद्दे पर कुछ बोलने का मौका दिए हैं। आज जो श्रीलंका की स्थिति है तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं श्रीलंका का ही मुख्य योगदान है। सबसे पहले हम देखते हैं श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तो विश्व के सबसे बड़े गृह युद्ध से वह लड़ना शुरू हुआ, तामिल और सिंहली के बीच, जो तकरीबन मोटा मोटी लगभग 1950 में हो तो 50 2000 56 साल तक युद्ध चला हुआ। 2006 में वो गृह युद्ध से मुक्ति पाया और उसके बाद जब श्रीलंका का देखा युद्ध से बाहर निकला तो पहले से उसकी स्थिति खराब है और वो कर्ज भी लिया। तो कर्ज जब देख रहा है कि हमें कर्ज चाहिए या सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास जाना चाहिए, IMF के पास जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के पास जाना चाहिए। उसके पास न जाकर वह चीन के पास गया, जिस वजह से वो चीन जो शुरुआत से ही विस्तारवादी नीति अपनाता है, जिस तरीके से अर्थात वो अपना पैसा को वापस देगा और वो अपना जैसे हम लोग घर पे देहात में एक जो कचरा फेंकने की जगह अपनाते हैं, तो चीन का शुरुआत से वही नीति है। जिस प्रकार से उन्होंने तिब्बत को अपने में हथियाया, कब्जा किया, जो सब किया, आने वाले दिन में शायद श्रीलंका का भी वही हाल हो, क्योंकि वो चीन के कर्ज में बुरी तरह से दब चुका है। और वहाँ के जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति महिंद्रा राष्ट्रपति जो पहले थे वो भी चीन के आधार पे चलते थे। अभी कुछ दिन पहले जो थे, जो राज सत्ता छोड़कर भागे हैं, उनका भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो लोग हमेशा विश्व के अन्य सहयोगी संस्था के पास न जाकर चीन के पास ही है। ये वहाँ के बर्बादी का एक प्रमुख कारण है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि किसी भी चीज़ की जो जिम्मेवार होता है, जिस स्थिति, हर व्यक्ति हो या देश हो या राज्य हो, कहीं भी अगर स्थिति वहाँ की खराब है या बेहतर है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार वो खुद होता ही है। आपको बता दें कि श्रीलंका का जो प्रमुख कारण है वो चीन का के कर्ज में दबा होना तो है ही, लेकिन जो कोरोना महामारी है वह लगभग देशों को परेशान तबाह तो किया ही है, लेकिन श्रीलंका को बुरी तरह तबाह किया है। चूँकि उस समय जो वहाँ के ट्रेवल इंडस्ट्री थी वह काफ़ी प्रभावित हुई और लोगों का आना जाना बंद हुआ। जो आय का स्रोत था श्रीलंका का, उस पर बैंड लग गया, कुछ आय का साधन उसको हुआ नहीं, जिसके कारण भी यह स्थिति है। इसके अलावा जो है सरकार कुछ मुद्दों पर जो है बहुत ही गलत फैसला ले लिया। जैसे कि आपको बता दे कि वह जो बहुत सारे चीज़ों के आयात पर पाबंदी लगा दिया श्रीलंका। रासायनिक खाद लेना, उसमें प्रमुख यह भी था कि रासायनिक खाद का जो आयात करता था उस पर रोक लगा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई और जब कमी आई और उसको ज़्यादा चाहिए था तो और देशों से खरीदा और खरीदने के कारण महंगाई भरी, तो दिक्कत का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ा। इसमें यह भी एक प्रमुख कारण था। तो आपको बता दें कि श्रीलंका की जो वर्तमान स्थिति में महंगाई भी चरम सीमा पर है और प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, जनता में। यह सब जो जिन मुद्दों पर हम चर्चा की, यह सब प्रमुख कारण था। लेकिन इसके बाद की जो स्थिति है, अभी भी
लगता नहीं है कि श्रीलंका अपनी स्थिति को सुधार पाएगा। अब आगे क्या स्थिति होता है, लेकिन हम जहाँ तक समझ रहे हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हम समझ पा रहे हैं, स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और लोगों में जो सत्ता के प्रति असंतोष है, वह पूरी तरह फैल चुका है और श्रीलंका में काफ़ी स्थिति दयनीय है, बहुत ही भयावह स्थिति है। धन्यवाद।